अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज बुध वाला दिन है और हम आपके लिए बना रहे हैं एक फ़िरनी, और फ़िरनी हम बनाएंगे केक रस के साथ। ठीक है, केक रस घर में पुराने पड़े हों, 1 हफ़्ता पुराने, 2 हफ़्ते पुराने बच जाते हैं, खाने का दिल नहीं चाहता, तो आप उसके साथ ये फ़िरनी बना सकते हैं। ठीक है, और हम बना रहे हैं कोफ्ता पालक, बहुत ही डिफरेंट। इसमें कोफ्ते के जो कीमा है उसमें भी हम पालक डालेंगे, पालक डाल के हम पीसेंगे। ठीक है, और जो तीसरी हमारी आज की रेसिपी है वो है चिकन चिली गार्लिक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी। पहले मैं ऐसा करती हूँ, फ़िरनी से स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि फ़िरनी को हमें सेटल करना है ना, जम जाए वो हल्की सी, वो करेंगे, और फिर उसके बाद चिकन करती हूँ, लास्ट में कोफ्ते करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है केक रस फ़िरनी। इसके लिए हमें 1.5 लीटर दूध चाहिए, और इसमें हम डालेंगे आधा कप चावल पिसे हुए। चावल हम किस तरह लेंगे? चावल आपको लेना है आधा कप, चावल लेना है आधा कप, और आधा कप चावल लेके आप उसको 1 घंटा भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप चावल को एक साफ़ मलमल के कपड़े पे सुखा दीजिए। जब चावल सूख जाएगा तो उस चावल को आप पीस लीजिए। ठीक है, डेढ़ लीटर, that is 6 cups milk। चावल, ठीक है, केक रस 6 ले लें, 8 ले लीजिए। मुझे चावल थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, दाना दाना लग रहा है। फ़िरनी का चावल एकदम बारीक होना चाहिए। रस्क और चावल, ठीक है। ओके, हमने पतीली में डाला 1 लीटर दूध, 1.25 लीटर डाला बल्कि। फिर जो मेरे पास 1 कप दूध बच गया था, उस 1 कप दूध को मैंने ब्लेंडर में डाला। उसमें मैंने 6 से 8 केक रस डाल दिए,
और आधा कप चावल डाल दिए, कच्चे चावल जिसको मैंने भिगोया था। भिगोने के बाद सुखाने के बाद पीसा था, लेकिन जो चावल पीसने चाहिए ना वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए, पाउडर से ज़रा से मोटे। ये मुझे थोड़े खीर टाइप के लग रहे थे, तो मैंने इसीलिए फिर उसको केक रस के साथ डाल दिया ताकि वो अच्छी तरह से पिस जाए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें पिस गई थी तो मैंने इसको डाल दिया दूध के साथ, बचे हुए दूध में। अब इसको हम कुक करेंगे कम से कम 10 मिनट तक, जब तक कि ये हमारी जो खीर है ये थिक होने लग जाए और चावल ज़रा से गल जाए। जब चावल गल जाएंगे तो इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी शामिल करके मज़ीद 10 मिनट पकाऊंगी। लास्ट में इसमें जाएगा इलायची पाउडर, बादाम और चांदी का वर्क। इट इज़ सो सिंपल। घर में अचानक कोई आ जाता है, केक रस पड़ा होता है, आप फटाफट बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम केक रस ख़रीदते हैं, आधा किलो भी ख़रीदते हैं, 1-2 दिन खाते हैं, फिर दिल भर जाता है, फिर वो पड़े रह जाते हैं। तो उस वक्त जब आपके पास केक रस बचे हुए रहें तो ये बेहतरीन फीरनी बन सकती है, ज़ाया भी नहीं होगी आपकी कोई चीज़ और बेहतरीन बन जाएगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है। मुझे पहले एक काम मैं करूँगी, मुझे इसके लिए मिर्चें चाहिए लंबाई में कटी हुई, और मुझे अदरक लहसुन चाहिए बहुत सारा, 2 टेबलस्पून जितना। इसको मैं इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में फ्राई करूँगी हल्का हल्का, जब तक कि हमारा गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ अच्छी सी क्रिस्पी होके ज़रा सा कलर चेंज होने लगे। जब ये होने लगेगा तो मैं इसको निकाल के रख दूँगी, ये ऊपर से टॉपिंग में जाएगा। ठीक है, ये मैं करती हूँ। चलें जी, ब्रेक आ गई है, हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जब तक ब्रेक से वापस आएंगे इसको पकाते रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक से आने के बाद इसमें चीनी चली जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी है, फीरनी। बिकॉज़ आप देखें ऊपर अच्छे इस तरह से बबल्स आ रहे हैं और गाढ़ी भी हो गई है, चावल भी गल गया है। तो मैं वेट कर रही थी आप लोग आएँ तो मैं चीनी डाल दूँ। 3/4 कप चीनी है इसमें, 3/4 कप। पाँच मिनट पकाएंगे जब तक कि चीनी घुल जाए और खीर फिर दोबारा से जो पानी है चीनी का वो ड्राई हो जाए, खीर गाढ़ी होने लग जाए। तो इसमें मैं डालूँगी इलायची का पाउडर। ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, डालना चाहो। मैंने कुछ नहीं डाल रही, मैं सिर्फ इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इलायची का पाउडर नहीं डालना है, गुलाब का अरक डाल दो। गुलाब का अरक नहीं पसंद है, केवड़ा का चंद कतरे एसेंस डाल दो, बस कोई भी एक चीज़। देखें अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो रही है। और वैसे भी आपको पता है फीरनी और खीर हमें थोड़ी सी हल्की सी पतली स्टेज पे निकालनी चाहिए, बिकॉज़ जब ये ठंडी होती है तो खुद ही गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ इलायची पाउडर।
बादाम हम डिश में निकाल के ऊपर से डालेंगे और बारा। इसको आप मिट्टी का, अगर आपके पास वो है परात तो उसमें निकाल लें, या छोटी मिट्टी की जो सिकोरियाँ आती हैं उसमें निकालें। बस चूल्हा बंद कर रहे हैं। ये देख लीजिए, 5 मिनट बाद फिर हिलाइएगा, 5 मिनट बाद फिर हिलाइएगा, ताकि ऊपर उसकी लेयर ना जम जाए मलाई की, ठीक है। और फिर जब ये थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं डिश में निकालूंगी। ओके, अब मैं आ रही हूँ सेकंड रेसिपी की तरफ। पहले मैं इसका वो फ्राई कर लेती हूँ। क्या चीज़? गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, टू टेबलस्पून जितना हम गार्लिक लेंगे, ठीक है। और हम लेंगे ग्रीन चिलीज 4 से 6 लंबाई में काट के। प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस ऑयल। इसी ऑयल में मैं खाना ये चिली बनाऊंगी ताकि इसमें गार्लिक की सारी खुशबू रहे। क्या खुशबू है माशाल्लाह। देखें, ये चिकन जब रेडी हो जाएगी टॉपिंग पे जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल तो चला गया। अब इसमें हम ये चिकन डाल रहे हैं 1 किलो, 12 या 16 पीस करा लीजिए। हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून्स। बेहतरीन साफ सुथरे तरीके से पिसा जाता है। आपकी ज़िंदगी आसान की हुई है इटालिया ने। हर चीज़ इनकी बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अच्छी है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं।
इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून लिखा है, मैं नहीं डालूँगी 1.5 टीस्पून, मैं 1 टीस्पून डालूँगी। इसकी वजह यह है कि मुझे इसमें तंदूरी मसाला डालना है 1 टेबल स्पून। इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं, फिर इसमें हम आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देते हैं। देखें कितनी अच्छी हो रही है माशाल्लाह। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगी चिकन, फिर मैं इसमें आधा कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ूंगी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। फिर मैं इसमें ब्लेंडेड टोमेटोज़ डालूंगी और सारा मसाला जो इसमें लिखा है, तंदूरी मसाला जाएगा, इसमें करी पाउडर जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, चिली पाउडर, ब्लेंडेड टोमेटोज़, ये सब कुछ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी और इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ और हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ओके, हमने अपनी खीर निकाल दी है और थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है इसको फ्रिज में, और अब हम आ रहे हैं अपने इसी पे चिकन चिली पे। ये देखें आधा कप पानी डाल के इसको मैंने वो कर लिया था, पका रही थी। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी की सारी चीज़ें। 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए, कोई छाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ 3 टमाटर लिए और इसको हमने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। कोई भी अच्छा ब्रांड ले लें, जो मैंने सिखाया है वो ले लीजिए। 1 टेबल स्पून करी पाउडर। करी पाउडर क्या होता है, जिस पे लिखा होता है सालन मसाला। उर्दू में सालन मसाला होता है और इंग्लिश में इसको करी पाउडर बोलते हैं। ये आपने 1 टेबल स्पून डाल दिया। ठीक है, फिर आप इसमें शामिल करेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। चिली पाउडर 1.5 था, मैंने नहीं डाला है, फिर बहुत तेज़ ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ डाल दिया, टमाटर डाल दिया और इसको हमको ज़रा सा थोड़ा सा भूनना है। ठीक है, अब इसको कवर करके हम भून रहे हैं। ठीक है, इसको हम भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे कि 10-12 मिनट के चिकन भी गल जाए और इसमें मुझे फील हो के तेल ऊपर आ गया। तेल तो हमने इसमें हार्डली 2 टेबल स्पून डाला है, मैं थोड़ा सा इसमें और डालती हूँ, लेकिन ऐसा लगेगा हमें कि तेल ऊपर आ गया और चिकन गल जाएगी। थोड़ा थोड़ा मसाला रहेगा, बहुत
ग्रेवी नहीं है इसमें, ये सूखा सूखा बनता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको भूनने के बाद इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और जो हमने हमारी हरी मिर्चें और गार्लिक फ्राई करके रखा था ना, वो ऊपर से डाल देंगे। इसको आप तंदूरी नान के साथ या घर की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं आ रही हूँ अपनी फाइनल रेसिपी। मुझे अब इतना कॉन्शियस होना पड़ता है, इतना कॉन्शियस होना पड़ता है कि मैं कैसा इतनी जल्दी कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ही ना मेरी नज़र लग जाए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं फिर। अच्छा, तो आपने कहा ब्रेक, ओके। हाँ, तो कॉल्स देना, आप नंबर चलाएं। अच्छा, कल पता है मुझे किसी ने मैसेज करके कहा था कि इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए आपके नंबर्स चला दिया करें, वो उन लोगों को पता नहीं होते हैं, तो वो भी चला दो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर बोल रही हैं आप। मैं आपकी बहुत ज़्यादा आपके तमाम खानों को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बहुत ही यानी कि आप लोगों से इतनी, आप लोग हमारे लिए ऐसी हैं रोल मॉडल कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और इसका मैं बहुत ज़्यादा आपको क्रेडिट देती होंगी कि घर बैठी ख़वातीन आप लोगों से बहुत कुछ सीखती होंगी और आप लोगों को मैं जितना भी थैंकफुल कहूँ, बल्कि हमारी बच्चियों के लिए आप लोग एक रोल मॉडल है कि हम वो बहुत सारी बातें हमसे करती होंगी, मगर आप लोग इतना अच्छा सिखाते हैं, इतना अच्छा करते होंगे। अल्लाह ताला आप हैं, समीना आपा हैं, रिदा हैं और सब लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं। यकीन माने आज मेरी फर्स्ट टाइम, बहुत अरसे से मैं देख रही हूँ मगर आज पहली दफ़ा मेरी कॉल मिली है जी, और मैं इतना खुश हो रही हूँ आप लोगों से आपसे बात करके। और आप यकीनन मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि इतना अच्छा मैं कोई टीवी नहीं देखती, चैनल और कुछ नहीं देखती सिवाय आप लोगों के चैनल के खाना पकाने का। और ये कि बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जितना भी मैं मेरी तमाम दुआएं और मोहब्बतें आप लोगों के साथ देंगी और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हमारे लिए सिखाने वाला बनाए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज पहली दफ़ा मेरी कॉल मिली है। थैंक यू जी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समीना। जीते रहिए, खुश रहिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा इसको रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। रिकैप मैं आपको इस तरह कर रही हूँ कि देखें, हमने 1 किलो हमें चिकन ले लिए, ठीक है, और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के कुटावा या कटावा लहसुन और 6 से 8 हरी मिर्चें लंबाई में काट के, ठीक है। आपने 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें आपने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन डाल दिया। लहसुन को आपने हल्का सा कलर चेंज हुआ और आपने उसमें हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद आपने थोड़ा सा उसको, दोनों चीज़ों को फ्राई किया और आपने उसको एक छन्नी में निकाल दिया। वो तो एक तरफ हो गया, वो आपकी टॉपिंग है। फिर आपने जो वही तेल जो था आपके पास 2 टेबलस्पून, जिसमें हमने मिर्चें और लहसुन फ्राई की थी, उसी फ्राइड ऑयल में मैंने चिकन डाली 1 किलो 12 या 16 पीस की भी। अदरक लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया इटालिया का और नमक मैंने डाल दिया 1 टीस्पून, ठीक है। वो डाल के थोड़ा सा उसकी भुनाई की, आधा कप पानी डाला और उसको कवर करके छोड़ दिया। फिर 15 मिनट के बाद मैंने उसको खोला। मैंने उसमें 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए, कोई नहीं छाने कुछ नहीं, बस अच्छी तरह धो के उसको ब्लेंड कर लिया, वो डाल दिया मैंने। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए। 1 टेबलस्पून सालन का मसाला, दैट्स करी पाउडर, वो डाला। 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें लिखी है, मैंने 1.5 नहीं डाली, मैंने 1 टीस्पून डाली। और मैंने इसमें शामिल किया ज़ीरा, ठीक है, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच मैंने वो डाला। और नमक भी मैंने हल्का डाला था, बिकॉज़ तंदूरी मसाले में भी होता है, जब शुरू में उसमें डाला था, बस वही डाला है 1 टीस्पून। अब टमाटर वाले उसमें सबको इसको डाल के और मैं इसको कवर करके छोड़ दिया है कुक करने के लिए। जब हमारी चिकन गल जाएगी और मुझे लगेगा कि यहाँ हो गई है, इसमें थोड़ा तेल डाल रही हूँ, बिकॉज तेल हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला है इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल।
ठीक है, 2-3 टेबल स्पून और डाल दिया है मैंने इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, अब इसको हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये चिकन गल जाएगी, और गलने के बाद इसको मैं तेल ऊपर आने लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी। इसमें जाएगा हरा धनिया, काफ़ी सारा 3-4 टेबल स्पून हरा धनिया जाएगा, और ये जो हमने फ्राई करके निकाल के रखा है हमारा गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़, आपकी मर्ज़ी है, आप इसी में डाल दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। मैं डिश में डालूँगी, इसको डिश में निकालूंगी और पूरा ऊपर स्कैटर कर दूँगी। खूबसूरत लगता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है लहसुन की और उसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको। और अब हम क्या करें, अच्छा, अब हमारी आज की जो तीसरी रेसिपी है वो है पालक कोफ्ता। पहले मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। पालक कोफ्ते के लिए हमें चाहिए बीफ मिन्स, इसमें लिखा है 300 ग्राम, मैंने बिल्कुल भी 300 ग्राम नहीं लिया है, मैंने 500 ग्राम लिया है, आधा किलो। आप रेसिपी को प्लीज़ सही कर दीजिए, हर चीज़ मसाला वगैरह हर चीज़ वही डलेगी जो लिखा है, सिर्फ कीमा मैंने बढ़ाया है 200 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम में क्या बनेगा, 6 कोफ्ते बनेंगे, तो आई वांट टू मेक अ प्रॉपर डिश। ओके, 500 ग्राम मैंने कीमा लिया है, दैट्स आधा किलो, और उसमें हम शामिल करेंगे बेसन, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास बेसन। अच्छा, बेसन हम इसमें डालेंगे, देखें ज़्यादा, अगर आपने बहुत ज़्यादा बेसन डाल दिया ना तो आपके कोफ्ते सख्त हो जाएंगे, और हमें सख्त कोफ्ते नहीं चाहिए, आपको पता है कोफ्ते हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी बेसन, लिखा आधा कप है, 4 to 5 डाल लेंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप्ड अनियन 1 कप, और हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें डालेंगे पालक हमें इसके लिए चाहिए 1 कप, ठीक है, 1 कप पालक डालूँगी। ये जो पालक कोफ्ता है इसमें कीमे में पालक जाएगी, इसमें इसकी ग्रेवी में पालक नहीं जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी पालक कोफ्ता सिखाया है, लेकिन वो बिल्कुल अलग रेसिपी थी, उसमें कीमे में पालक नहीं जाती थी, उसमें ग्रेवी में पालक कोफ्ता बनता था। ये भी पालक कोफ्ता है, लेकिन ग्रेवी में इसकी बिल्कुल पालक नहीं है, इसकी जो कीमा है उसमें ऐसी बारीक कटी हुई पालक जाएगी, ठीक है। और इसमें बेसन इसलिए डाल रहे हैं कि वो इसको अच्छी तरह से बाइंडिंग दे दे, ठीक है, समझ गए ना आप, मतलब चलें, ठीक है, चलें, ब्रेक है, ठीक है। तो हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके इसका आपको कीमा बताएंगे, कीमा पीसेंगे, बॉल्स बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, अभी बहुत काम बाकी है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली हमारी चिकन, कलर देखें इसका, थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, छोड़ रहे हैं, बस 10 मिनट्स में ये डन है, इसको भी हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, अब हम आ रहे हैं पालक कोफ्ता, ठीक है। पालक कोफ्ते के लिए हमें कीमा चाहिए, आपकी रेसिपी कार्ड में 300 ग्राम्स लिखा है, इट्स नॉट 300, इट्स 500, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पालक, बारीक कटी हुई डाल दें, 1 कप पालक चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप नहीं, 1/4 कप, 4 टेबल स्पून भर के बेसन, हीप्ड 4 टेबलस्पून भर के बेसन, हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, ये हम ले रहे हैं इसमें चॉप्ड प्याज 1 कप, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट,
1 टीस्पून। उसके बाद हम डालेंगे इसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून। और इसको हम पीस लेते हैं। अच्छी तरह से आपको इसको पीसना है। पीसने के बाद हम इसके बनाएंगे कोफ्ते बनाने के बाद हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। मुझे लग रहा है कोफ्ते सख्त होंगे। कैसा पता चला? बिकॉज कीमा सख्त है। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3। आपके कोफ्ते सख्त बनते हैं, आप लोगों को शिकायत होती है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करो कीमे में। पीसने के बाद 2-3 टेबलस्पून। तो अगर कीमा आपका थोड़ा सा हैंडल करने के लिए तकलीफ देगा, नरम होगा, तो कोफ्ते नरम बनेंगे। ठीक है। देखें, आपको खुद फील होता है इट्स सॉफ्ट। ये देखें। ठीक है। थोड़ा सा तेल लेंगे, कोफ्तों को फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे, शैलो फ्राई। ठीक है, शैलो फ्राई होगा। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बहुत ही साफ़ सुथरा तेल, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, जिसमें मैं बेकिंग भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, हर चीज़ मैं इसमें करती हूँ। वहीं स्पेन से आता है पैक होके साफ़ सुथरे तरीके से। ये हो गई, ये मैं बंद कर रही हूँ इसको। ये देखें, माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। मिर्चें नहीं है इसमें ज़्यादा। अच्छा, आपको लग रहा है इतना लाल लाल है, नहीं है। मैंने इसीलिए हाथ रोक के डाला था, मिर्चें और नमक दोनों। इसको मैं डिश में निकाल के वो ऊपर से डालूँगी। क्या डालूँगी? हमारा लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई की भी चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ इस पे।
देखें ये जो ऐसी लाइन पड़ रही है ना, ये नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कोफ्ते। कोफ्ते हम फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। देखें आधा किलो कीमे में तकरीबन 10 बनेंगे और इससे छोटे नहीं बनाइएगा। बारह बन जाएंगे। चलें जी, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसी तरह इसको फ्राई करके निकालती हूँ, इसको मेरी चिकन को डिश में निकालती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, फिर आके इसकी ग्रेवी बनाते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारे कोफ्ते फ्राई होकर निकाल लिए। 12 कोफ्ते बने थे, और अगर छोटे बनाना चाहें तो ना बनाएं तो बेहतर है। ये साइज़ बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है, अब आ जाइए इसकी ग्रेवी पे। जिस तेल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, मैंने वही तेल लिया है, लेकिन वो तेल कम है,
ग्रेवी के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें और इटालिया, ये देखेंगे वो तेल है जो हमने जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे, इसमें से मैं थोड़ा सा और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, बस। ठीक है, अब मैं इसमें एक बड़ी प्याज लूँगी, बड़ी लार्ज साइज़ की। उस प्याज को मैंने छिलका उतार के 4 टुकड़े करके 1 कप पानी डाल के उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने उसको बॉईल करने के बाद मैंने उसको ब्लेंड कर दिया और फ़ौरन ढक दें, वरना ये पूरा हमारा चूल्हा ख़राब हो जाएगा, इससे छट 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 करेगा पूरा। इसको आप ढक दो ताकि ये अच्छी से फ्राई हो जाए। जब फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें सारी सीजनिंग्स निकाल रही हूँ आपके सामने, और पिसे हुए टमाटर के साथ, पिसे हुए बादाम के साथ मैं इसमें डालूँगी। ये देखें मेरे पास 2 पिसे हुए टमाटर हैं, इसमें जाएंगे बादाम पिसे हुए। ठीक है, बादाम चला गया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, चिली पाउडर जाएगा 1.5, मैं 1.5 नहीं डाल रही, मैं 1 डाल रही। अच्छा बेटा, ओके। 1 टीस्पून चिली पाउडर। उसके बाद टमाटर जो चले गए ब्लेंडेड। उसके बाद हम इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। अच्छा, अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, बेसन। बेसन मुझे चाहिए 1.5 टीस्पून। प्याज डाल के आपने फ्राई की, प्याज की कच्चापन ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें ये टमाटर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और ब्लेंडेड टोमेटोज़। ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया, बादाम भी डाल दिए। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, 1 से 1.5 कप, जितनी मुझे कोफ्ते के लिए ग्रेवी रखनी है। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, ये गाढ़े गाढ़े होंगे। 1 कप मैंने कोफ्ते के लिए ग्रेवी डाल दी और इसको कवर करके 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी। इसमें मैं फ्राई किए हुए कोफ्ते डालूंगी और ये डालूंगी बेसन। ठीक है, ये बेसन मैं डालूंगी, पेस्ट बना हुआ 1.5 टीस्पून बेसन 1/4 कप पानी में इसको हम डालेंगे, और क्रीम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, और ऊपर से जाएगा हरा धनिया। मैंने आपसे कहा था ना डिफरेंट है, आपको बहुत जो पहले सिखाए थे वो नहीं थे।
इसमें गुठली ना रह जाए कोई। ये देखें बॉईल हो रहा है। क्रीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपा, मुझे ये कहना है, आपने अभी जो कोफ्तों में लिए बेसन डाला है, ये भुना बेसन नहीं डाला है या नहीं नहीं नहीं, भुना नहीं है। अगर भुना होता तो मैं आपको बता देती। अच्छा, और आपा ये मैंने आपसे कहना था कि ना उस दिन आपने अपना गरम मसाला बताया था ना, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसमें जायफल जावित्री इलायची कितनी डाली थी? मैंने बाकी लिख लिया वो। जायफल 1, अच्छा जावित्री 1 टेबलस्पून भर के पत्तियाँ। अच्छा। और क्या पूछा? और छोटी इलायची 1/4 टीस्पून 25 छिलके के साथ, बड़ी इलायची 1/4 टीस्पून 12 से 14 छिलके के साथ। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप इसकी नरमाहट। कोफ्ते डालने के बाद ठीक है, अब मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। भाई फ्राई किया है हार्डली 2-3 मिनट, उसमें कीमा नहीं गला है। कीमा अब गलेगा। बेसन भी कच्चा था, भुना हुआ नहीं था, तो अब हर चीज़ गलेगी। 10 मिनट हम इसमें पकाएंगे इसको, और फिर 5 मिनट धनिया डाल के दम पे छोड़ दो, बस तैयार है। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ गई है। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा भी हरा धनिया डालती हूँ। अब ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे भी आप बंद कर सकते हो। अगर आपको चावलों के साथ खाना है या ज़्यादा रोटी को लगा के खाना है तो आप इस वक्त बंद कर दो। मुझे थोड़ा सा 5 मिनट में और पकाऊंगी, और बस मैं इसको बंद कर दूँगी। आप लोग वो देख लीजिए, हमारी केक रस फीरनी, हमारी चिली चिकन को हमने किस तरह ऊपर से हरी मिर्चें और लहसुन को फ्राई करके ऊपर डाल दीजिएगा। अंदर डालेंगे वो बात नहीं है कि खूबसूरती सारी इसके ऊपर की है। और फीरनी के ऊपर मैंने वरख लगाया है चांदी का, और फिर उस पर मैंने बादाम कटे हुए डाल दिया। अच्छा, एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, हर चीज़ में मिलावट है, और ये चांदी का वरख कहीं ऐसा ना हो आप ऐसी जगह से ले रहे हैं जो वो चांदी का वरख ना होता और वो फॉइल काट के आपको देते हो, वो आप नहीं खा सकते। वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा आपको। ठीक है, तो जब भी आप लें कोई, जैसा ये अच्छी दुकानें बड़ी असगर भाई से ले लें, सईद गनी पे मिलेगा अच्छा चांदी का वर्क, वहाँ से जाके ले लें। जो ऐसी ऑथेंटिक स्टोर्स हैं ना, उनसे लीजिएगा। ऐसी सस्ती सस्ती दुकानों से खुदारा चांदी का वर्क नहीं लीजिए, वो सच्चा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, वरना ना डालें, मत डालें। चलें जी, वक्त है रिकैप का। चल के देखिए आज की तीनों रेसिपीज़ का आराम से रिकैप। आई होप आपको तीनों रेसिपीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। नहीं आई है तो रिकैप देखें, फिर भी नहीं आई है तो शाम में 6:30 बजे रिपीट शो देख लीजिएगा।
आप लोग रिकैप पे जाए। मैं इसको यहाँ का चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। अब बस इसको मैं 5 मिनट छोड़ रही हूँ ताकि इसकी जो तिरन है, तेल है इसका, इसके ऊपर आ जाए, फिर हम डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज की सारी चीज़ें हमारी अच्छी लगी होंगी, क्विक, इजी, और फिर वही बात कहूँगी कि हर चीज़ आपके घर में मौजूद है। मुझे आज इन सारी चीज़ों के लिए कुछ भी बाज़ार से नहीं मंगाना पड़ा। मैंने मतलब माशाल्लाह से हर चीज़ मेरे घर में मौजूद थी। हाँ, एक चीज़ आई थी सुबह, क्या था वो? पालक थी, बिकॉज़ पालक नहीं थी। बाकी हर चीज़ घर में मौजूद थी। तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ जो घर से ही निकालें, घर से ही बनाएं। और पहले आप लोगों को शिकायत होती थी कि आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा करवाती हैं, बहुत महंगी चीज़ें बनवाती हैं। अब तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल है। अब तो खैर हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन आपके बजट में इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ वक्त है इजाज़त का आपसे। इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर कल आपसे मुलाकात करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और 11 बजे कल मैं बहुत ही मज़े के चेलू कबाब बना रही हूँ। वेरी डिफरेंट क्रीमी चेलू कबाब बनेंगे, और उसकी ग्रिल्ड वेजीज़ और राइस के साथ और भी 2 चीज़ें कुछ है, मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो कल आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम सबको, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।